सो हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सूबेदार मूवी की। आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम पे भी जा कर के देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। फिल्म के एक दृश्य में आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को योद्धा राजा द्वारा सड़क बनाने के अभियान पर भेजते हुए देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करना है और इस तरह पूरे स्वराज्य में संचार में आसानी सुनिश्चित करना है। इस दृश्य के दौरान आप परेशान पिलाजी नीलकंठ को हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय सड़क बनाने के लिए हाथ में फावड़ा लेकर भेजे जाने पर बड़बड़ाते हुए देख सकते हैं। इस पर तानाजी मालुसरे जवाब देते हैं, आप शिवाजी महाराज को नहीं समझ पाए। जिस राजा ने तुम्हें तलवारें दी थी उसी ने स्वराज्य के लिए प्रगति का मार्ग तैयार करने के लिए ये फावड़े तुम्हारे हाथ में दिए हैं। यह बातचीत दिग्पाल लांजेकर के सूबेदार के लिए माहौल तैयार करती है, जो सिर्फ शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित सीखों के बारे में नहीं है। सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में मराठा इतिहास का एक और अध्याय है। संगठनात्मक कौशल से लेकर लोगों के कौशल और पारस्परिक संबंधों तक फिल्म शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह फिल्म का आधार तैयार करता है, जो फिर शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे के बीच की गतिशीलता का पता लगाता है। उनकी मुलाकात, मालुसरे का सरदार से सूबेदार तक का उत्थान और निश्चित रूप से सिंहगढ़ की लड़ाई। यह फिल्म शिवाजी महाराज और सूबेदार तानाजी मालुसरे की संयुक्त जीवनी प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। एक ओर यह मालुसरे की बहादुरी और वफादारी की पड़ताल करता है, साथ ही यह भी बताता है कि शिवाजी महाराज को रायतेचा राजा, बलिराजा और न्यायंकलर मंडित के रूप में भी क्यों संबोधित किया जाता था। सूबेदार का पहला भाग इतिहास के पन्नों को दोहराते हुए और शेलार मामा यानी कि समीर धर्माधिकारी, शूर्याजी यानी कि अभिजीत श्वेतचंद्र, येसाजी कंक यानी कि भूषण शिवतारे और मोरोपंत यानी कि श्रीकांत प्रभाकर केसर के योगदान के बारे में बात करते हुए फिल्म की टोन सेट करता है। मृणमयी देशपांडे और बहिर्जी यानी कि दिग्पाल लांजेकर को स्वराज्य की स्थापना। फिल्म में धमाकेदार डायलॉग्स के अलावा कुछ बेहद इमोशनल सीन भी हैं। फिल्म का दूसरा भाग सिंहगढ़ की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें अजय पुरकर ने तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाई है। साथ ही शिवाजी महाराज के रूप में चिन्मय मंडलेकर और राजमाता जिजाऊ के रूप में मृणाल कुलकर्णी ने कुछ उल्लेखनीय अभिनय किया है। इस कहानी के खलनायक उदयभान के रूप में दिग्विजय रोहिदास उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं है, जबकि सूबेदार के पास एक मजबूत तकनीकी निष्पादन है। एक ही बार में कई चीज़ों को संबोधित करने का प्रयास कहानी को थोड़ा लंबा बना देता है। जैसा कि कहा गया है, यह फिल्म अपने निष्पादन के कारण उल्लेखनीय है। यह एक दिलचस्प बोली भी सामने लाती है। इस सब और प्रदर्शन के लिए सूबेदार देखने लायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन सम्मानित योद्धा और सेनापति तानाजी मालुसरे ने सूबेदार की उपाधि धारण की थी। सिंहगढ़ में उनकी प्रसिद्ध लड़ाई के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद यह फिल्म स्वराज्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालती है। कठिन परिस्थितियों के बीच सिंधुदुर्ग समुद्री किले के निर्माण की देखरेख से लेकर संगमेश्वर संघर्ष के दौरान तालकोकड़ में सड़कों के निर्माण तक फिल्म उनकी अमूल्य सेवा को दर्शाती है। इन पहलुओं को चित्रित करके
फिल्म तानाजी के बलिदान और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को श्रद्धांजलि देती है, जिसकी परिणति सिंहगढ़ के महाकाव्य युद्ध में हुई थी। फिल्म के एक दृश्य में आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को योद्धा राजा द्वारा सड़क बनाने के अभियान पर भेजते हुए देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करना है और इस तरह पूरे स्वराज्य में संचार में आसानी सुनिश्चित करना है। इस दृश्य के दौरान आप परेशान पिलाजी नीलकंठ को हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय सड़क बनाने के लिए हाथ में फावड़ा लेकर भेजे जाने पर बड़बड़ाते हुए देख सकते हैं। इस पर तानाजी मालुसरे जवाब देते हैं, आप शिवाजी महाराज को नहीं समझ पाए। जिस राजा ने तुम्हें तलवारें दी थी उसी ने स्वराज्य के लिए प्रगति का मार्ग तैयार करने के लिए ये फावड़े तुम्हारे हाथ में दिए हैं। यह बातचीत दिगपाल लांजेकर के सूबेदार के लिए माहौल तैयार करती है, जो सिर्फ शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित सीखों के बारे में नहीं है। सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में मराठा इतिहास का एक और अध्याय है। संगठनात्मक कौशल से लेकर लोगों के कौशल और पारस्परिक संबंधों तक फिल्म शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह फिल्म का आधार तैयार करती है, जो फिर शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे के बीच की गतिशीलता का पता लगाती है। उनकी मुलाकात, मालुसरे का सरदार से सूबेदार तक का उत्थान और निश्चित रूप से सिंहगढ़ की लड़ाई। यह फिल्म शिवाजी महाराज और सूबेदार तानाजी मालुसरे की संयुक्त जीवनी प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। एक और यह मालुसरे की बहादुरी और वफादारी की पड़ताल करती है, साथ ही यह भी बताती है कि शिवाजी महाराज को रायतेचा राजा, बलिराजा और न्यायलंकर मंडित के रूप में भी क्यों संबोधित किया जाता था। सूबेदार का पहला भाग इतिहास के पन्नों को दोहराते हुए और शेलार मामा यानी कि समीर धर्माधिकारी, सूर्याजी यानी कि अभिजीत श्वेतचंद्र, येसाजी कंक यानी कि भूषण शिवतारे, मोरोपंत यानी कि श्रीकांत प्रभाकर, केसर के योगदान के बारे में बात करते हुए फिल्म की टोन सेट करता है। मृणमयी देशपांडे और बहिर्जी यानी कि दिगपाल लांजेकर को स्वराज्य की स्थापना। फिल्म में धमाकेदार डायलॉग्स के अलावा कुछ बेहद इमोशनल सीन भी हैं। फिल्म का दूसरा भाग सिंहगढ़ की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें अजय पुरकर ने तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाई है। साथ ही शिवाजी महाराज के रूप में चिन्मय मंडलेकर और राजमाता जिजाऊ के रूप में मृणाल कुलकर्णी ने कुछ उल्लेखनीय अभिनय किया है। इस कहानी के खलनायक उदयभान के रूप में दिग्विजय रोहिदास उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं है, जबकि सूबेदार के पास एक मजबूत तकनीकी निष्पादन है। एक ही बार में कई चीज़ों को संबोधित करने का प्रयास कहानी को थोड़ा लंबा बना देता है। जैसा कि कहा गया है, यह फिल्म अपने निष्पादन के कारण उल्लेखनीय है। यह एक दिलचस्प बोली भी सामने लाता है। इस सब और प्रदर्शन के लिए सूबेदार देखने लायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन सम्मानित योद्धा और सेनापति तानाजी मालुसरे ने सूबेदार की उपाधि धारण की थी। सिंहगढ़ में उनकी हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रसिद्ध और आज हम बात बावजूद करने वाले हैं दोस्तों यह सूबेदार मूवी की। स्वराज्य में आप इस मूवी को अमेज़न प्राइम पे भी जा करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। समुद्री किले के फिल्म के निर्माण एक की दृश्य में देखरेख आप से छत्रपति लेकर शिवाजी महाराज के संगमेश्वर मावलों को संघर्ष योद्धा के राजा दौरान द्वारा
सड़क बनाने के अभियान पर भेजते हुए देखते हैं। फिल्म उनकी इस अभियान का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करना है और इस तरह पूरे स्वराज्य में संचार में आसानी सुनिश्चित करना है। शिवाजी महाराज इस दृश्य के दौरान स्वराज्य में आप परेशान पिलाजी नीलकंठ को हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान जिसकी परिणति लड़ने के बजाय सड़क बनाने के लिए हाथ में फावड़ा लेकर भेजे जाने पर बड़बड़ाते हुए देख सकते हैं। इस पर तानाजी मालुसरे जवाब देते हैं, आप शिवाजी महाराज को नहीं समझ पाए। जिस राजा ने तुम्हें तलवारें दी थी उसी ने स्वराज्य के लिए प्रगति का मार्ग तैयार करने के लिए ये फावड़े तुम्हारे हाथ में दिए हैं। यह बातचीत दिग्पाल लांजेकर के सूबेदार के लिए माहौल तैयार करती है, जो सिर्फ शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित सीखों के बारे में नहीं है। सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में मराठा इतिहास का एक और अध्याय है। संगठनात्मक कौशल से लेकर लोगों के कौशल और पारस्परिक संबंधों तक फिल्म शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह फिल्म का आधार तैयार करता है, जो फिर शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे के बीच की गतिशीलता का पता लगाता है। उनकी मुलाकात, मालुसरे का सरदार से सूबेदार तक का उत्थान और निश्चित रूप से सिंहगढ़ की लड़ाई। यह फिल्म शिवाजी महाराज और सूबेदार तानाजी मालुसरे की संयुक्त जीवनी प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। एक ओर यह मालुसरे की बहादुरी और वफादारी की पड़ताल करता है, साथ ही यह भी बताता है कि शिवाजी महाराज को रायतेचा राजा, बलिराजा और न्यायंकलर मंडित के रूप में भी क्यों संबोधित किया जाता था। सूबेदार का पहला भाग इतिहास के पन्नों को दोहराते हुए और शेलार मामा यानी कि समीर धर्माधिकारी, शूर्याजी यानी कि अभिजीत श्वेतचंद्र, येसाजी कंक यानी कि भूषण शिवतारे और मोरोपंत यानी कि श्रीकांत प्रभाकर केसर के योगदान के बारे में बात करते हुए फिल्म की टोन सेट करता है। मृणमयी देशपांडे और बहिर्जी यानी कि दिग्पाल लांजेकर को स्वराज्य की स्थापना। फिल्म में धमाकेदार डायलॉग्स के अलावा कुछ बेहद इमोशनल सीन भी हैं। फिल्म का दूसरा भाग सिंहगढ़ की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें अजय पुरकर ने तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाई है। साथ ही शिवाजी महाराज के रूप में चिन्मय मंडलेकर और राजमाता जिजाऊ के रूप में मृणाल कुलकर्णी ने कुछ उल्लेखनीय अभिनय किया है। इस कहानी के खलनायक उदयभान के रूप में दिग्विजय रोहिदास उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं है, जबकि सूबेदार के पास एक मजबूत तकनीकी निष्पादन है। एक ही बार में कई चीज़ों को संबोधित करने का प्रयास कहानी को थोड़ा लंबा बना देता है। जैसा कि कहा गया है, यह फिल्म अपने निष्पादन के कारण उल्लेखनीय है। यह एक दिलचस्प बोली भी सामने लाती है। इस सब और प्रदर्शन के लिए सूबेदार देखने लायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन सम्मानित योद्धा और सेनापति तानाजी मालुसरे ने सूबेदार की उपाधि धारण की थी। सिंहगढ़ में उनकी प्रसिद्ध लड़ाई के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद यह फिल्म स्वराज्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालती है। कठिन परिस्थितियों के बीच सिंधुदुर्ग समुद्री किले के निर्माण की देखरेख से लेकर संगमेश्वर संघर्ष के दौरान तालकोकड़ में सड़कों के निर्माण तक फिल्म उनकी अमूल्य सेवा को दर्शाती है। इन पहलुओं को चित्रित करके फिल्म तानाजी के बलिदान और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को श्रद्धांजलि देती है, जिसकी परिणति सिंहगढ़ के महाकाव्य युद्ध में हुई थी। फिल्म के एक दृश्य में आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को योद्धा राजा द्वारा सड़क बनाने के
अभियान पर भेजते हुए देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करना है और इस तरह पूरे स्वराज्य में संचार में आसानी सुनिश्चित करना है। इस दृश्य के दौरान आप परेशान पिलाजी नीलकंठ को हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय सड़क बनाने के लिए हाथ में फावड़ा लेकर भेजे जाने पर बड़बड़ाते हुए देख सकते हैं। इस पर तानाजी मालुसरे जवाब देते हैं, आप शिवाजी महाराज को नहीं समझ पाए। जिस राजा ने तुम्हें तलवारें दी थी उसी ने स्वराज्य के लिए प्रगति का मार्ग तैयार करने के लिए ये फावड़े तुम्हारे हाथ में दिए हैं। यह बातचीत दिगपाल लांजेकर के सूबेदार के लिए माहौल तैयार करती है, जो सिर्फ शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित सीखों के बारे में नहीं है। सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में मराठा इतिहास का एक और अध्याय है। संगठनात्मक कौशल से लेकर लोगों के कौशल और पारस्परिक संबंधों तक फिल्म शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह फिल्म का आधार तैयार करती है, जो फिर शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे के बीच की गतिशीलता का पता लगाती है। उनकी मुलाकात, मालुसरे का सरदार से सूबेदार तक का उत्थान और निश्चित रूप से सिंहगढ़ की लड़ाई। यह फिल्म शिवाजी महाराज और सूबेदार तानाजी मालुसरे की संयुक्त जीवनी प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। एक और यह मालुसरे की बहादुरी और वफादारी की पड़ताल करती है, साथ ही यह भी बताती है कि शिवाजी महाराज को रायतेचा राजा, बलिराजा और न्यायलंकर मंडित के रूप में भी क्यों संबोधित किया जाता था। सूबेदार का पहला भाग इतिहास के पन्नों को दोहराते हुए और शेलार मामा यानी कि समीर धर्माधिकारी, सूर्याजी यानी कि अभिजीत श्वेतचंद्र, येसाजी कंक यानी कि भूषण शिवतारे, मोरोपंत यानी कि श्रीकांत प्रभाकर, केसर के योगदान के बारे में बात करते हुए फिल्म की टोन सेट करता है। मृणमयी देशपांडे और बहिर्जी यानी कि दिगपाल लांजेकर को स्वराज्य की स्थापना। फिल्म में धमाकेदार डायलॉग्स के अलावा कुछ बेहद इमोशनल सीन भी हैं। फिल्म का दूसरा भाग सिंहगढ़ की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें अजय पुरकर ने तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाई है। साथ ही शिवाजी महाराज के रूप में चिन्मय मंडलेकर और राजमाता जिजाऊ के रूप में मृणाल कुलकर्णी ने कुछ उल्लेखनीय अभिनय किया है। इस कहानी के खलनायक उदयभान के रूप में दिग्विजय रोहिदास उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं है, जबकि सूबेदार के पास एक मजबूत तकनीकी निष्पादन है। एक ही बार में कई चीज़ों को संबोधित करने का प्रयास कहानी को थोड़ा लंबा बना देता है। जैसा कि कहा गया है, यह फिल्म अपने निष्पादन के कारण उल्लेखनीय है। यह एक दिलचस्प बोली भी सामने लाता है। इस सब और प्रदर्शन के लिए सूबेदार देखने लायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन सम्मानित योद्धा और सेनापति तानाजी मालुसरे ने सूबेदार की उपाधि धारण की थी। सिंहगढ़ में उनकी प्रसिद्ध लड़ाई के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद यह फिल्म स्वराज्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालती है। कठिन परिस्थितियों के बीच सिंधुदुर्ग समुद्री किले के निर्माण की देखरेख से लेकर संगमेश्वर संघर्ष के दौरान तालकोकड़ में सड़कों के निर्माण तक फिल्म उनकी अमूल्य सेवा को दर्शाती है। इन पहलुओं को चित्रित करके फिल्म तानाजी के बलिदान और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को श्रद्धांजलि देती है, जिसकी परिणति
सिंहगढ़ के महाकाव्य युद्ध में हुई थी। सो हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सूबेदार मूवी की। आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम पे भी जा कर के देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। फिल्म के एक दृश्य में आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को योद्धा राजा द्वारा सड़क बनाने के अभियान पर भेजते हुए देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करना है और इस तरह पूरे स्वराज्य में संचार में आसानी सुनिश्चित करना है। इस दृश्य के दौरान आप परेशान पिलाजी नीलकंठ को हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय सड़क बनाने के लिए हाथ में फावड़ा लेकर भेजे जाने पर बड़बड़ाते हुए देख सकते हैं। इस पर तानाजी मालुसरे जवाब देते हैं, आप शिवाजी महाराज को नहीं समझ पाए। जिस राजा ने तुम्हें तलवारें दी थी उसी ने स्वराज्य के लिए प्रगति का मार्ग तैयार करने के लिए ये फावड़े तुम्हारे हाथ में दिए हैं। यह बातचीत दिगपाल लांजेकर के सूबेदार के लिए माहौल तैयार करती है, जो सिर्फ शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित सीखों के बारे में नहीं है। सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में मराठा इतिहास का एक और अध्याय है। संगठनात्मक कौशल से लेकर लोगों के कौशल और पारस्परिक संबंधों तक फिल्म शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह फिल्म का आधार तैयार करता है, जो फिर शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे के बीच की गतिशीलता का पता लगाता है। उनकी मुलाकात, मालुसरे का सरदार से सूबेदार तक का उत्थान और निश्चित रूप से सिंहगढ़ की लड़ाई। यह फिल्म शिवाजी महाराज और सूबेदार तानाजी मालुसरे की संयुक्त जीवनी प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। एक ओर यह मालुसरे की बहादुरी और वफादारी की पड़ताल करता है, साथ ही यह भी बताता है कि शिवाजी महाराज को रायतेचा राजा, बलिराजा और न्यायंकलर मंडित के रूप में भी क्यों संबोधित किया जाता था। सूबेदार का पहला भाग इतिहास के पन्नों को दोहराते हुए और शेलार मामा यानी कि समीर धर्माधिकारी, शूर्याजी यानी कि अभिजीत श्वेतचंद्र, येसाजी कंक यानी कि भूषण शिवतारे और मोरोपंत यानी कि श्रीकांत प्रभाकर केसर के योगदान के बारे में बात करते हुए फिल्म की टोन सेट करता है। मृणमयी देशपांडे और बहिर्जी यानी कि दिगपाल लांजेकर को स्वराज्य की स्थापना। फिल्म में धमाकेदार डायलॉग्स के अलावा कुछ बेहद इमोशनल सीन भी हैं। फिल्म का दूसरा भाग सिंहगढ़ की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें अजय पुरकर ने तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाई है। साथ ही शिवाजी महाराज के रूप में चिन्मय मंडलेकर और राजमाता जिजाऊ के रूप में मृणाल कुलकर्णी ने कुछ उल्लेखनीय अभिनय किया है। इस कहानी के खलनायक उदयभान के रूप में दिग्विजय रोहिदास उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं है, जबकि सूबेदार के पास एक मजबूत तकनीकी निष्पादन है। एक ही बार में कई चीज़ों को संबोधित करने का प्रयास कहानी को थोड़ा लंबा बना देता है। जैसा कि कहा गया है, यह फिल्म अपने निष्पादन के कारण उल्लेखनीय है। यह एक दिलचस्प बोली भी सामने लाती है। इस सब और प्रदर्शन के लिए सूबेदार देखने लायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन सम्मानित योद्धा और सेनापति तानाजी मालुसरे ने सूबेदार की उपाधि धारण की थी। सिंहगढ़ में उनकी प्रसिद्ध लड़ाई के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद यह फिल्म स्वराज्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालती है। कठिन परिस्थितियों के बीच सिंधुदुर्ग समुद्री किले के निर्माण की देखरेख से लेकर संगमेश्वर संघर्ष के दौरान
तालकोकड़ में सड़कों के निर्माण तक फिल्म उनकी अमूल्य सेवा को दर्शाती है। इन पहलुओं को चित्रित करके फिल्म तानाजी के बलिदान और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को श्रद्धांजलि देती है, जिसकी परिणति सिंहगढ़ के महाकाव्य युद्ध में हुई थी। फिल्म के एक दृश्य में आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को योद्धा राजा द्वारा सड़क बनाने के अभियान पर भेजते हुए देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करना है और इस तरह पूरे स्वराज्य में संचार में आसानी सुनिश्चित करना है। इस दृश्य के दौरान आप परेशान पिलाजी नीलकंठ को हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय सड़क बनाने के लिए हाथ में फावड़ा लेकर भेजे जाने पर बड़बड़ाते हुए देख सकते हैं। इस पर तानाजी मालुसरे जवाब देते हैं, आप शिवाजी महाराज को नहीं समझ पाए। जिस राजा ने तुम्हें तलवारें दी थी उसी ने स्वराज्य के लिए प्रगति का मार्ग तैयार करने के लिए ये फावड़े तुम्हारे हाथ में दिए हैं। यह बातचीत दिगपाल लांजेकर के सूबेदार के लिए माहौल तैयार करती है, जो सिर्फ शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित सीखों के बारे में नहीं है। सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में मराठा इतिहास का एक और अध्याय है। संगठनात्मक कौशल से लेकर लोगों के कौशल और पारस्परिक संबंधों तक फिल्म शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह फिल्म का आधार तैयार करती है, जो फिर शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे के बीच की गतिशीलता का पता लगाती है। उनकी मुलाकात, मालुसरे का सरदार से सूबेदार तक का उत्थान और निश्चित रूप से सिंहगढ़ की लड़ाई। यह फिल्म शिवाजी महाराज और सूबेदार तानाजी मालुसरे की संयुक्त जीवनी प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। एक और यह मालुसरे की बहादुरी और वफादारी की पड़ताल करती है, साथ ही यह भी बताती है कि शिवाजी महाराज को रायतेचा राजा, बलिराजा और न्यायलंकर मंडित के रूप में भी क्यों संबोधित किया जाता था। सूबेदार का पहला भाग इतिहास के पन्नों को दोहराते हुए और शेलार मामा यानी कि समीर धर्माधिकारी, सूर्याजी यानी कि अभिजीत श्वेत चंद्र, येसाजी कंक यानी कि भूषण शिवतारे, मोरोपंत यानी कि श्रीकांत प्रभाकर, केसर के योगदान के बारे में बात करते हुए फिल्म की टोन सेट करता है। मृणमयी देशपांडे और बहिर्जी यानी कि दिगपाल लांजेकर को स्वराज्य की स्थापना। फिल्म में धमाकेदार डायलॉग्स के अलावा कुछ बेहद इमोशनल सीन भी हैं। फिल्म का दूसरा भाग सिंहगढ़ की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें अजय पुरकर ने तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाई है। साथ ही शिवाजी महाराज के रूप में चिन्मय मंडलेकर और राजमाता जिजाऊ के रूप में मृणाल कुलकर्णी ने कुछ उल्लेखनीय अभिनय किया है। इस कहानी के खलनायक उदयभान के रूप में दिग्विजय रोहिदास उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं है, जबकि सूबेदार के पास एक मजबूत तकनीकी निष्पादन है। एक ही बार में कई चीज़ों को संबोधित करने का प्रयास कहानी को थोड़ा लंबा बना देता है। जैसा कि कहा गया है, यह फिल्म अपने निष्पादन के कारण उल्लेखनीय है। यह एक दिलचस्प बोली भी सामने लाता है। इस सब और प्रदर्शन के लिए सूबेदार देखने लायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन सम्मानित योद्धा और सेनापति तानाजी मालुसरे ने सूबेदार की उपाधि धारण की थी। सिंहगढ़ में उनकी प्रसिद्ध लड़ाई के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद यह फिल्म स्वराज्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालती है।
कठिन परिस्थितियों के बीच सिंधु दुर्ग समुद्री किले के निर्माण की देखरेख से लेकर संगमेश्वर संघर्ष के दौरान तालकोकड़ में सड़कों के निर्माण तक फिल्म उनकी अमूल्य सेवा को दर्शाती है। इन पहलुओं को चित्रित करके फिल्म तानाजी के बलिदान और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को श्रद्धांजलि देती है, जिसकी परिणति सिंहगढ़ के महाकाव्य युद्ध में हुई थी। सो हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सूबेदार मूवी की। आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम पे भी जा कर के देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। फिल्म के एक दृश्य में आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को योद्धा राजा द्वारा सड़क बनाने के अभियान पर भेजते हुए देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करना है और इस तरह पूरे स्वराज्य में संचार में आसानी सुनिश्चित करना है। इस दृश्य के दौरान आप परेशान पिलाजी नीलकंठ को हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय सड़क बनाने के लिए हाथ में फावड़ा लेकर भेजे जाने पर बड़बड़ाते हुए देख सकते हैं। इस पर तानाजी मालुसरे जवाब देते हैं, आप शिवाजी महाराज को नहीं समझ पाए। जिस राजा ने तुम्हें तलवारें दी थीं, उसी ने स्वराज्य के लिए प्रगति का मार्ग तैयार करने के लिए ये फावड़े तुम्हारे हाथ में दिए हैं। यह बातचीत दिगपाल लांजेकर के सूबेदार के लिए माहौल तैयार करती है, जो सिर्फ शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित सीखों के बारे में नहीं है। सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में मराठा इतिहास का एक और अध्याय है। संगठनात्मक कौशल से लेकर लोगों के कौशल और पारस्परिक संबंधों तक फिल्म शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह फिल्म का आधार तैयार करता है, जो फिर शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे के बीच की गतिशीलता का पता लगाता है। उनकी मुलाकात, मालुसरे का सरदार से सूबेदार तक का उत्थान और निश्चित रूप से सिंहगढ़ की लड़ाई। यह फिल्म शिवाजी महाराज और सूबेदार तानाजी मालुसरे की संयुक्त जीवनी प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। एक ओर यह मालुसरे की बहादुरी और वफादारी की पड़ताल करता है, साथ ही यह भी बताता है कि शिवाजी महाराज को रायतेचा राजा, बलिराजा और न्यायंकलर मंडित के रूप में भी क्यों संबोधित किया जाता था। सूबेदार का पहला भाग इतिहास के पन्नों को दोहराते हुए और शेलार मामा यानी कि समीर धर्माधिकारी, शूर्याजी यानी कि अभिजीत श्वेतचंद्र, येसाजी कंक यानी कि भूषण शिवतारे और मोरोपंत यानी कि श्रीकांत प्रभाकर केसर के योगदान के बारे में बात करते हुए फिल्म की टोन सेट करता है। मृणमयी देशपांडे और बहिर्जी यानी कि दिगपाल लांजेकर को स्वराज्य की स्थापना। फिल्म में धमाकेदार डायलॉग्स के अलावा कुछ बेहद इमोशनल सीन भी हैं। फिल्म का दूसरा भाग सिंहगढ़ की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें अजय पुरकर ने तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाई है। साथ ही शिवाजी महाराज के रूप में चिन्मय मंडलेकर और राजमाता जिजाऊ के रूप में मृणाल कुलकर्णी ने कुछ उल्लेखनीय अभिनय किया है। इस कहानी के खलनायक उदयभान के रूप में दिग्विजय रोहिदास उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं है, जबकि सूबेदार के पास एक मजबूत तकनीकी निष्पादन है। एक ही बार में कई चीज़ों को संबोधित करने का प्रयास कहानी को थोड़ा लंबा बना देता है। जैसा कि कहा गया है,
यह फिल्म अपने निष्पादन के कारण उल्लेखनीय है। यह एक दिलचस्प बोली भी सामने लाती है। इस सब और प्रदर्शन के लिए सूबेदार देखने लायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन सम्मानित योद्धा और सेनापति तानाजी मालुसरे ने सूबेदार की उपाधि धारण की थी। सिंहगढ़ में उनकी प्रसिद्ध लड़ाई के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद यह फिल्म स्वराज्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालती है। कठिन परिस्थितियों के बीच सिंधुदुर्ग समुद्री किले के निर्माण की देखरेख से लेकर संगमेश्वर संघर्ष के दौरान तालकोकड़ में सड़कों के निर्माण तक फिल्म उनकी अमूल्य सेवा को दर्शाती है। इन पहलुओं को चित्रित करके फिल्म तानाजी के बलिदान और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को श्रद्धांजलि देती है, जिसकी परिणति सिंहगढ़ के महाकाव्य युद्ध में हुई थी। फिल्म के एक दृश्य में आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को योद्धा राजा द्वारा सड़क बनाने के अभियान पर भेजते हुए देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करना है और इस तरह पूरे स्वराज्य में संचार में आसानी सुनिश्चित करना है। इस दृश्य के दौरान आप परेशान पिलाजी नीलकंठ को हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय सड़क बनाने के लिए हाथ में फावड़ा लेकर भेजे जाने पर बड़बड़ाते हुए देख सकते हैं। इस पर तानाजी मालुसरे जवाब देते हैं, आप शिवाजी महाराज को नहीं समझ पाए। जिस राजा ने तुम्हें तलवारें दी थी उसी ने स्वराज्य के लिए प्रगति का मार्ग तैयार करने के लिए ये फावड़े तुम्हारे हाथ में दिए हैं। यह बातचीत दिगपाल लांजेकर के सूबेदार के लिए माहौल तैयार करती है, जो सिर्फ शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित सीखों के बारे में नहीं है। सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में मराठा इतिहास का एक और अध्याय है। संगठनात्मक कौशल से लेकर लोगों के कौशल और पारस्परिक संबंधों तक फिल्म शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह फिल्म का आधार तैयार करती है, जो फिर शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे के बीच की गतिशीलता का पता लगाती है। उनकी मुलाकात, मालुसरे का सरदार से सूबेदार तक का उत्थान और निश्चित रूप से सिंहगढ़ की लड़ाई। यह फिल्म शिवाजी महाराज और सूबेदार तानाजी मालुसरे की संयुक्त जीवनी प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। एक और यह मालुसरे की बहादुरी और वफादारी की पड़ताल करती है, साथ ही यह भी बताती है कि शिवाजी महाराज को रायतेचा राजा, बलिराजा और न्यायलंकर मंडित के रूप में भी क्यों संबोधित किया जाता था। सूबेदार का पहला भाग इतिहास के पन्नों को दोहराते हुए और शेलार मामा यानी कि समीर धर्माधिकारी, सूर्याजी यानी कि अभिजीत श्वेत चंद्र, येसाजी कंक यानी कि भूषण शिवतारे, मोरोपंत यानी कि श्रीकांत प्रभाकर, केसर के योगदान के बारे में बात करते हुए फिल्म की टोन सेट करता है। मृणमयी देशपांडे और बहिर्जी यानी कि दिगपाल लांजेकर को स्वराज्य की स्थापना। फिल्म में धमाकेदार डायलॉग्स के अलावा कुछ बेहद इमोशनल सीन भी हैं। फिल्म का दूसरा भाग सिंहगढ़ की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें अजय पुरकर ने तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाई है। साथ ही शिवाजी महाराज के रूप में चिन्मय मंडलेकर और राजमाता जिजाऊ के रूप में मृणाल कुलकर्णी ने कुछ उल्लेखनीय अभिनय किया है। इस कहानी के खलनायक उदयभान के रूप में दिग्विजय रोहिदास उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं है, जबकि सूबेदार के पास एक मजबूत तकनीकी निष्पादन है। एक ही बार में कई चीज़ों को संबोधित करने का प्रयास कहानी को थोड़ा लंबा बना देता है।
जैसा कि कहा गया है, यह फिल्म अपने निष्पादन के कारण उल्लेखनीय है। यह एक दिलचस्प बोली भी सामने लाता है। इस सब और प्रदर्शन के लिए सूबेदार देखने लायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन सम्मानित योद्धा और सेनापति तानाजी मालुसरे ने सूबेदार की उपाधि धारण की थी। सिंहगढ़ में उनकी प्रसिद्ध लड़ाई के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद यह फिल्म स्वराज्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालती है। कठिन परिस्थितियों के बीच सिंधुदुर्ग समुद्री किले के निर्माण की देखरेख से लेकर संगमेश्वर संघर्ष के दौरान तालकोकड़ में सड़कों के निर्माण तक फिल्म उनकी अमूल्य सेवा को दर्शाती है। इन पहलुओं को चित्रित करके फिल्म तानाजी के बलिदान और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को श्रद्धांजलि देती है, जिसकी परिणति सिंहगढ़ के महाकाव्य युद्ध में हुई थी। सो हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सूबेदार मूवी की। आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम पे भी जा कर के देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। फिल्म के एक दृश्य में आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को योद्धा राजा द्वारा सड़क बनाने के अभियान पर भेजते हुए देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करना है और इस तरह पूरे स्वराज्य में संचार में आसानी सुनिश्चित करना है। इस दृश्य के दौरान आप परेशान पिलाजी नीलकंठ को हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय सड़क बनाने के लिए हाथ में फावड़ा लेकर भेजे जाने पर बड़बड़ाते हुए देख सकते हैं। इस पर तानाजी मालुसरे जवाब देते हैं, आप शिवाजी महाराज को नहीं समझ पाए। जिस राजा ने तुम्हें तलवारें दी थी, उसी ने स्वराज्य के लिए प्रगति का मार्ग तैयार करने के लिए ये फावड़े तुम्हारे हाथ में दिए हैं। यह बातचीत दिगपाल लांजेकर के सूबेदार के लिए माहौल तैयार करती है, जो सिर्फ शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित सीखों के बारे में नहीं है। सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में मराठा इतिहास का एक और अध्याय है। संगठनात्मक कौशल से लेकर लोगों के कौशल और पारस्परिक संबंधों तक फिल्म शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह फिल्म का आधार तैयार करता है, जो फिर शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे के बीच की गतिशीलता का पता लगाता है। उनकी मुलाकात, मालुसरे का सरदार से सूबेदार तक का उत्थान और निश्चित रूप से सिंहगढ़ की लड़ाई। यह फिल्म शिवाजी महाराज और सूबेदार तानाजी मालुसरे की संयुक्त जीवनी प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। एक ओर यह मालुसरे की बहादुरी और वफादारी की पड़ताल करता है, साथ ही यह भी बताता है कि शिवाजी महाराज को रायतेचा राजा, बलिराजा और न्यायंकलर मंडित के रूप में भी क्यों संबोधित किया जाता था। सूबेदार का पहला भाग इतिहास के पन्नों को दोहराते हुए और शेलार मामा यानी कि समीर धर्माधिकारी, शूर्याजी यानी कि अभिजीत श्वेतचंद्र, येसाजी कंक यानी कि भूषण शिवतारे और मोरोपंत यानी कि श्रीकांत प्रभाकर केसर के योगदान के बारे में बात करते हुए फिल्म की टोन सेट करता है। मृणमयी देशपांडे और बहिर्जी यानी कि दिगपाल लांजेकर को स्वराज्य की स्थापना। फिल्म में धमाकेदार डायलॉग्स के अलावा कुछ बेहद इमोशनल सीन भी हैं। फिल्म का दूसरा भाग सिंहगढ़ की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें अजय पुरकर ने तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाई है।
साथ ही शिवाजी महाराज के रूप में चिन्मय मंडलेकर और राजमाता जिजाऊ के रूप में मृणाल कुलकर्णी ने कुछ उल्लेखनीय अभिनय किया है। इस कहानी के खलनायक उदयभान के रूप में दिग्विजय रोहिदास उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं है, जबकि सूबेदार के पास एक मजबूत तकनीकी निष्पादन है। एक ही बार में कई चीज़ों को संबोधित करने का प्रयास कहानी को थोड़ा लंबा बना देता है। जैसा कि कहा गया है, यह फिल्म अपने निष्पादन के कारण उल्लेखनीय है। यह एक दिलचस्प बोली भी सामने लाती है। इस सब और प्रदर्शन के लिए सूबेदार देखने लायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन सम्मानित योद्धा और सेनापति तानाजी मालुसरे ने सूबेदार की उपाधि धारण की थी। सिंहगढ़ में उनकी प्रसिद्ध लड़ाई के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद यह फिल्म स्वराज्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालती है। कठिन परिस्थितियों के बीच सिंधुदुर्ग समुद्री किले के निर्माण की देखरेख से लेकर संगमेश्वर संघर्ष के दौरान तालकोकड़ में सड़कों के निर्माण तक फिल्म उनकी अमूल्य सेवा को दर्शाती है। इन पहलुओं को चित्रित करके फिल्म तानाजी के बलिदान और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को श्रद्धांजलि देती है, जिसकी परिणति सिंहगढ़ के महाकाव्य युद्ध में हुई थी। फिल्म के एक दृश्य में आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को योद्धा राजा द्वारा सड़क बनाने के अभियान पर भेजते हुए देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करना है और इस तरह पूरे स्वराज्य में संचार में आसानी सुनिश्चित करना है। इस दृश्य के दौरान आप परेशान पिलाजी नीलकंठ को हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय सड़क बनाने के लिए हाथ में फावड़ा लेकर भेजे जाने पर बड़बड़ाते हुए देख सकते हैं। इस पर तानाजी मालुसरे जवाब देते हैं, आप शिवाजी महाराज को नहीं समझ पाए। जिस राजा ने तुम्हें तलवारें दी थी, उसी ने स्वराज्य के लिए प्रगति का मार्ग तैयार करने के लिए ये फावड़े तुम्हारे हाथ में दिए हैं। यह बातचीत दिगपाल लांजेकर के सूबेदार के लिए माहौल तैयार करती है, जो सिर्फ शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित सीखों के बारे में नहीं है। सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में मराठा इतिहास का एक और अध्याय है। संगठनात्मक कौशल से लेकर लोगों के कौशल और पारस्परिक संबंधों तक फिल्म शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह फिल्म का आधार तैयार करती है, जो फिर शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे के बीच की गतिशीलता का पता लगाती है। उनकी मुलाकात, मालुसरे का सरदार से सूबेदार तक का उत्थान और निश्चित रूप से सिंहगढ़ की लड़ाई। यह फिल्म शिवाजी महाराज और सूबेदार तानाजी मालुसरे की संयुक्त जीवनी प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। एक और यह मालुसरे की बहादुरी और वफादारी की पड़ताल करती है, साथ ही यह भी बताती है कि शिवाजी महाराज को रायतेचा राजा, बलिराजा और न्यायलंकर मंडित के रूप में भी क्यों संबोधित किया जाता था। सूबेदार का पहला भाग इतिहास के पन्नों को दोहराते हुए और शेलार मामा यानी कि समीर धर्माधिकारी, सूर्याजी यानी कि अभिजीत श्वेतचंद्र, येसाजी कंक यानी कि भूषण शिवतारे, मोरोपंत यानी कि श्रीकांत प्रभाकर, केसर के योगदान के बारे में बात करते हुए फिल्म की टोन सेट करता है। मृणमयी देशपांडे और बहिर्जी यानी कि दिगपाल लांजेकर को स्वराज्य की स्थापना। फिल्म में धमाकेदार डायलॉग्स के अलावा कुछ बेहद इमोशनल सीन भी हैं। फिल्म का दूसरा भाग सिंहगढ़ की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें अजय पुरकर ने तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाई है।
साथ ही शिवाजी महाराज के रूप में चिन्मय मंडलेकर और राजमाता जिजाऊ के रूप में मृणाल कुलकर्णी ने कुछ उल्लेखनीय अभिनय किया है। इस कहानी के खलनायक उदयभान के रूप में दिग्विजय रोहिदास उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं है, जबकि सूबेदार के पास एक मजबूत तकनीकी निष्पादन है। एक ही बार में कई चीज़ों को संबोधित करने का प्रयास कहानी को थोड़ा लंबा बना देता है। जैसा कि कहा गया है, यह फिल्म अपने निष्पादन के कारण उल्लेखनीय है। यह एक दिलचस्प बोली भी सामने लाता है। इस सब और प्रदर्शन के लिए सूबेदार देखने लायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन सम्मानित योद्धा और सेनापति तानाजी मालुसरे ने सूबेदार की उपाधि धारण की थी। सिंहगढ़ में उनकी प्रसिद्ध लड़ाई के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद यह फिल्म स्वराज्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालती है। कठिन परिस्थितियों के बीच सिंधु दुर्ग समुद्री किले के निर्माण की देखरेख से लेकर संगमेश्वर संघर्ष के दौरान तालकोकड़ में सड़कों के निर्माण तक फिल्म उनकी अमूल्य सेवा को दर्शाती है। इन पहलुओं को चित्रित करके फिल्म तानाजी के बलिदान और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को श्रद्धांजलि देती है, जिसकी परिणति सिंहगढ़ के महाकाव्य युद्ध में हुई थी। सो हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सूबेदार मूवी की। आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम पे भी जाकर के देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। फिल्म के एक दृश्य में आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को योद्धा राजा द्वारा सड़क बनाने के अभियान पर भेजते हुए देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करना है और इस तरह पूरे स्वराज्य में संचार में आसानी सुनिश्चित करना है। इस दृश्य के दौरान आप परेशान पिलाजी नीलकंठ को हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय सड़क बनाने के लिए हाथ में फावड़ा लेकर भेजे जाने पर बड़बड़ाते हुए देख सकते हैं। इस पर तानाजी मालुसरे जवाब देते हैं, आप शिवाजी महाराज को नहीं समझ पाए। जिस राजा ने तुम्हें तलवारें दी थीं, उसी ने स्वराज्य के लिए प्रगति का मार्ग तैयार करने के लिए ये फावड़े तुम्हारे हाथ में दिए हैं। यह बातचीत दिग्पाल लांजेकर के सूबेदार के लिए माहौल तैयार करती है, जो सिर्फ शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित सीखों के बारे में नहीं है। सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में मराठा इतिहास का एक और अध्याय है। संगठनात्मक कौशल से लेकर लोगों के कौशल और पारस्परिक संबंधों तक फिल्म शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह फिल्म का आधार तैयार करता है, जो फिर शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे के बीच की गतिशीलता का पता लगाता है। उनकी मुलाकात, मालुसरे का सरदार से सूबेदार तक का उत्थान और निश्चित रूप से सिंहगढ़ की लड़ाई। यह फिल्म शिवाजी महाराज और सूबेदार तानाजी मालुसरे की संयुक्त जीवनी प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। एक ओर यह मालुसरे की बहादुरी और वफादारी की पड़ताल करता है, साथ ही यह भी बताता है कि शिवाजी महाराज को रायतेचा राजा, बलिराजा और न्यायंकलर मंडित के रूप में भी क्यों संबोधित किया जाता था। सूबेदार का पहला भाग इतिहास के पन्नों को दोहराते हुए और शेलार मामा यानी कि समीर धर्माधिकारी, शूर्याजी यानी कि अभिजीत श्वेतचंद्र, येसाजी कंक यानी कि भूषण शिवतारे और मोरोपंत यानी कि श्रीकांत प्रभाकर
केसर के योगदान के बारे में बात करते हुए फिल्म की टोन सेट करता है। मृण्मयी देशपांडे और बहिर्जी यानी कि दिग्पाल लांजेकर को स्वराज्य की स्थापना। फिल्म में धमाकेदार डायलॉग्स के अलावा कुछ बेहद इमोशनल सीन भी हैं। फिल्म का दूसरा भाग सिंहगढ़ की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें अजय पुरकर ने तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाई है। साथ ही शिवाजी महाराज के रूप में चिन्मय मंडलेकर और राजमाता जिजाऊ के रूप में मृणाल कुलकर्णी ने कुछ उल्लेखनीय अभिनय किया है। इस कहानी के खलनायक उदय भान के रूप में दिग्विजय रोहिदास उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं है, जबकि सूबेदार के पास एक मजबूत तकनीकी निष्पादन है। एक ही बार में कई चीज़ों को संबोधित करने का प्रयास कहानी को थोड़ा लंबा बना देता है। जैसा कि कहा गया है, यह फिल्म अपने निष्पादन के कारण उल्लेखनीय है। यह एक दिलचस्प बोली भी सामने लाती है। इस सब और प्रदर्शन के लिए सूबेदार देखने लायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन सम्मानित योद्धा और सेनापति तानाजी मालुसरे ने सूबेदार की उपाधि धारण की थी। सिंहगढ़ में उनकी प्रसिद्ध लड़ाई के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद यह फिल्म स्वराज्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालती है। कठिन परिस्थितियों के बीच सिंधुदुर्ग समुद्री किले के निर्माण की देखरेख से लेकर संगमेश्वर संघर्ष के दौरान तालकोकड़ में सड़कों के निर्माण तक फिल्म उनकी अमूल्य सेवा को दर्शाती है। इन पहलुओं को चित्रित करके फिल्म तानाजी के बलिदान और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को श्रद्धांजलि देती है, जिसकी परिणति सिंहगढ़ के महाकाव्य युद्ध में हुई थी। फिल्म के एक दृश्य में आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को योद्धा राजा द्वारा सड़क बनाने के अभियान पर भेजते हुए देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करना है और इस तरह पूरे स्वराज्य में संचार में आसानी सुनिश्चित करना है। इस दृश्य के दौरान आप परेशान पिलाजी नीलकंठ को हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय सड़क बनाने के लिए हाथ में फावड़ा लेकर भेजे जाने पर बड़बड़ाते हुए देख सकते हैं। इस पर तानाजी मालुसरे जवाब देते हैं, आप शिवाजी महाराज को नहीं समझ पाए। जिस राजा ने तुम्हें तलवारें दी थी, उसी ने स्वराज्य के लिए प्रगति का मार्ग तैयार करने के लिए ये फावड़े तुम्हारे हाथ में दिए हैं। यह बातचीत दिग्पाल लांजेकर के सूबेदार के लिए माहौल तैयार करती है, जो सिर्फ शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित सीखों के बारे में नहीं है। सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में मराठा इतिहास का एक और अध्याय है। संगठनात्मक कौशल से लेकर लोगों के कौशल और पारस्परिक संबंधों तक फिल्म शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह फिल्म का आधार तैयार करती है, जो फिर शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे के बीच की गतिशीलता का पता लगाती है। उनकी मुलाकात मालुसरे का सरदार से सूबेदार तक का उत्थान और निश्चित रूप से सिंहगढ़ की लड़ाई। यह फिल्म शिवाजी महाराज और सूबेदार तानाजी मालुसरे की संयुक्त जीवनी प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। एक और यह मालुसरे की बहादुरी और वफादारी की पड़ताल करती है, साथ ही यह भी बताती है कि शिवाजी महाराज को रायतेचा राजा, बलिराजा और न्यायलंकर मंडित के रूप में भी क्यों संबोधित किया जाता था। सूबेदार का पहला भाग इतिहास के पन्नों को दोहराते हुए और शेलार मामा यानी कि समीर धर्माधिकारी, सूर्याजी यानी कि अभिजीत श्वेतचंद्र, येसाजी कंक यानी कि भूषण शिवतारे, मोरोपंत यानी कि श्रीकांत प्रभाकर,
केसर के योगदान के बारे में बात करते हुए फिल्म की टोन सेट करता है। मृण्मयी देशपांडे और बहिर्जी यानी कि दिग्पाल लांजेकर को स्वराज्य की स्थापना। फिल्म में धमाकेदार डायलॉग्स के अलावा कुछ बेहद इमोशनल सीन भी हैं। फिल्म का दूसरा भाग सिंहगढ़ की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें अजय पुरकर ने तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाई है। साथ ही शिवाजी महाराज के रूप में चिन्मय मंडलेकर और राजमाता जिजाऊ के रूप में मृणाल कुलकर्णी ने कुछ उल्लेखनीय अभिनय किया है। इस कहानी के खलनायक उदयभान के रूप में दिग्विजय रोहिदास उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं है, जबकि सूबेदार के पास एक मजबूत तकनीकी निष्पादन है। एक ही बार में कई चीज़ों को संबोधित करने का प्रयास कहानी को थोड़ा लंबा बना देता है। जैसा कि कहा गया है, यह फिल्म अपने निष्पादन के कारण उल्लेखनीय है। यह एक दिलचस्प बोली भी सामने लाता है। इस सब और प्रदर्शन के लिए सूबेदार देखने लायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन सम्मानित योद्धा और सेनापति तानाजी मालुसरे ने सूबेदार की उपाधि धारण की थी। सिंहगढ़ में उनकी प्रसिद्ध लड़ाई के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद यह फिल्म स्वराज्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालती है। कठिन परिस्थितियों के बीच सिंधुदुर्ग समुद्री किले के निर्माण की देखरेख से लेकर संगमेश्वर संघर्ष के दौरान तालकोकड़ में सड़कों के निर्माण तक फिल्म उनकी अमूल्य सेवा को दर्शाती है। इन पहलुओं को चित्रित करके फिल्म तानाजी के बलिदान और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को श्रद्धांजलि देती है, जिसकी परिणति सिंहगढ़ के महाकाव्य युद्ध में हुई थी। सो हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सूबेदार मूवी की। आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम पे भी जा कर के देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। फिल्म के एक दृश्य में आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को योद्धा राजा द्वारा सड़क बनाने के अभियान पर भेजते हुए देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करना है और इस तरह पूरे स्वराज्य में संचार में आसानी सुनिश्चित करना है। इस दृश्य के दौरान आप परेशान पिलाजी नीलकंठ को हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय सड़क बनाने के लिए हाथ में फावड़ा लेकर भेजे जाने पर बड़बड़ाते हुए देख सकते हैं। इस पर तानाजी मालुसरे जवाब देते हैं, आप शिवाजी महाराज को नहीं समझ पाए। जिस राजा ने तुम्हें तलवारें दी थीं, उसी ने स्वराज्य के लिए प्रगति का मार्ग तैयार करने के लिए ये फावड़े तुम्हारे हाथ में दिए हैं। यह बातचीत दिग्पाल लांजेकर के सूबेदार के लिए माहौल तैयार करती है, जो सिर्फ शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित सीखों के बारे में नहीं है। सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में मराठा इतिहास का एक और अध्याय है। संगठनात्मक कौशल से लेकर लोगों के कौशल और पारस्परिक संबंधों तक फिल्म शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह फिल्म का आधार तैयार करता है, जो फिर शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे के बीच की गतिशीलता का पता लगाता है। उनकी मुलाकात, मालुसरे का सरदार से सूबेदार तक का उत्थान और निश्चित रूप से सिंहगढ़ की लड़ाई। यह फिल्म शिवाजी महाराज और सूबेदार तानाजी मालुसरे की संयुक्त जीवनी प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। एक ओर यह मालुसरे की बहादुरी और वफादारी की पड़ताल करता है,
साथ ही यह भी बताता है कि शिवाजी महाराज को रायतेचा राजा, बलिराजा और न्यायंकलर मंडित के रूप में भी क्यों संबोधित किया जाता था। सूबेदार का पहला भाग इतिहास के पन्नों को दोहराते हुए और शेलार मामा यानी कि समीर धर्माधिकारी, शूर्याजी यानी कि अभिजीत श्वेतचंद्र, येसाजी कंक यानी कि भूषण शिवतारे और मोरोपंत यानी कि श्रीकांत प्रभाकर केसर के योगदान के बारे में बात करते हुए फिल्म की टोन सेट करता है। मृणमयी देशपांडे और बहिर्जी यानी कि दिग्पाल लांजेकर को स्वराज्य की स्थापना। फिल्म में धमाकेदार डायलॉग्स के अलावा कुछ बेहद इमोशनल सीन भी हैं। फिल्म का दूसरा भाग सिंहगढ़ की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें अजय पुरकर ने तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाई है। साथ ही शिवाजी महाराज के रूप में चिन्मय मंडलेकर और राजमाता जिजाऊ के रूप में मृणाल कुलकर्णी ने कुछ उल्लेखनीय अभिनय किया है। इस कहानी के खलनायक उदयभान के रूप में दिग्विजय रोहिदास उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं है, जबकि सूबेदार के पास एक मजबूत तकनीकी निष्पादन है। एक ही बार में कई चीज़ों को संबोधित करने का प्रयास कहानी को थोड़ा लंबा बना देता है। जैसा कि कहा गया है, यह फिल्म अपने निष्पादन के कारण उल्लेखनीय है। यह एक दिलचस्प बोली भी सामने लाती है। इस सब और प्रदर्शन के लिए सूबेदार देखने लायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन सम्मानित योद्धा और सेनापति तानाजी मालुसरे ने सूबेदार की उपाधि धारण की थी। सिंहगढ़ में उनकी प्रसिद्ध लड़ाई के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद यह फिल्म स्वराज्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालती है। कठिन परिस्थितियों के बीच सिंधुदुर्ग समुद्री किले के निर्माण की देखरेख से लेकर संगमेश्वर संघर्ष के दौरान तालकोकड़ में सड़कों के निर्माण तक फिल्म उनकी अमूल्य सेवा को दर्शाती है। इन पहलुओं को चित्रित करके फिल्म तानाजी के बलिदान और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को श्रद्धांजलि देती है, जिसकी परिणति सिंहगढ़ के महाकाव्य युद्ध में हुई थी। फिल्म के एक दृश्य में आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को योद्धा राजा द्वारा सड़क बनाने के अभियान पर भेजते हुए देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करना है और इस तरह पूरे स्वराज्य में संचार में आसानी सुनिश्चित करना है। इस दृश्य के दौरान आप परेशान पिलाजी नीलकंठ को हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय सड़क बनाने के लिए हाथ में फावड़ा लेकर भेजे जाने पर बड़बड़ाते हुए देख सकते हैं। इस पर तानाजी मालुसरे जवाब देते हैं, आप शिवाजी महाराज को नहीं समझ पाए। जिस राजा ने तुम्हें तलवारें दी थी, उसी ने स्वराज्य के लिए प्रगति का मार्ग तैयार करने के लिए ये फावड़े तुम्हारे हाथ में दिए हैं। यह बातचीत दिग्पाल लांजेकर के सूबेदार के लिए माहौल तैयार करती है, जो सिर्फ शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित सीखों के बारे में नहीं है। सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में मराठा इतिहास का एक और अध्याय है। संगठनात्मक कौशल से लेकर लोगों के कौशल और पारस्परिक संबंधों तक फिल्म शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह फिल्म का आधार तैयार करती है, जो फिर शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे के बीच की गतिशीलता का पता लगाती है। उनकी मुलाकात मालुसरे का सरदार से सूबेदार तक का उत्थान और निश्चित रूप से सिंहगढ़ की लड़ाई। यह फिल्म शिवाजी महाराज और सूबेदार तानाजी मालुसरे की संयुक्त जीवनी प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। एक और यह मालुसरे की बहादुरी और वफादारी की पड़ताल करती है,
साथ ही यह भी बताती है कि शिवाजी महाराज को रायतेचा राजा, बलिराजा और न्यायलंकर मंडित के रूप में भी क्यों संबोधित किया जाता था। सूबेदार का पहला भाग इतिहास के पन्नों को दोहराते हुए और शेलार मामा यानी कि समीर धर्माधिकारी, सूर्याजी यानी कि अभिजीत श्वेतचंद्र, येसाजी कंक यानी कि भूषण शिवतारे, मोरोपंत यानी कि श्रीकांत प्रभाकर, केसर के योगदान के बारे में बात करते हुए फिल्म की टोन सेट करता है। मृण्मयी देशपांडे और बहिर्जी यानी कि दिग्पाल लांजेकर को स्वराज्य की स्थापना। फिल्म में धमाकेदार डायलॉग्स के अलावा कुछ बेहद इमोशनल सीन भी हैं। फिल्म का दूसरा भाग सिंहगढ़ की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें अजय पुरकर ने तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाई है। साथ ही शिवाजी महाराज के रूप में चिन्मय मंडलेकर और राजमाता जिजाऊ के रूप में मृणाल कुलकर्णी ने कुछ उल्लेखनीय अभिनय किया है। इस कहानी के खलनायक उदयभान के रूप में दिग्विजय रोहिदास उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं है, जबकि सूबेदार के पास एक मजबूत तकनीकी निष्पादन है। एक ही बार में कई चीज़ों को संबोधित करने का प्रयास कहानी को थोड़ा लंबा बना देता है। जैसा कि कहा गया है, यह फिल्म अपने निष्पादन के कारण उल्लेखनीय है। यह एक दिलचस्प बोली भी सामने लाता है। इस सब और प्रदर्शन के लिए सूबेदार देखने लायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन सम्मानित योद्धा और सेनापति तानाजी मालुसरे ने सूबेदार की उपाधि धारण की थी। सिंहगढ़ में उनकी प्रसिद्ध लड़ाई के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद यह फिल्म स्वराज्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालती है। कठिन परिस्थितियों के बीच सिंधुदुर्ग समुद्री किले के निर्माण की देखरेख से लेकर संगमेश्वर संघर्ष के दौरान तालकोकड़ में सड़कों के निर्माण तक फिल्म उनकी अमूल्य सेवा को दर्शाती है। इन पहलुओं को चित्रित करके फिल्म तानाजी के बलिदान और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को श्रद्धांजलि देती है, जिसकी परिणति सिंहगढ़ के महाकाव्य युद्ध में हुई थी।